रात की क्लास चल रहा था 31/7/1967। तीसरी पेज की मध्याह्न में बात चल रही थी। तुम बच्चे गुप्त बेस में सर्विस कर रहे हो तो कितनी सर्विस कर रहे हो? भारत को फिर से स्वर्ग बनाए रहे। ये तो बहुत ही खुशी की बात हुई। और हमको बनाने वाला बाप है। बच्चे मददगार तो जरूर चाहिए। और बच्चों को ही बैठ करके पढ़ाते हैं। बच्चे फिर औरों को पढ़ाते हैं। ये औरों में कौन कौन शामिल है? तो बात हो रही थी बच्चे औरों को पढ़ाते हैं। औरों में कौन कौन शामिल हुए? सारी दुनिया में कौन कौन है? जो पहले आए हैं उनको पहले पढ़ाते हैं। सारी दुनिया को नहीं पढ़ाते बच्चे। वो तो ठीक है। पहले जो राज परिवार में आने वाले भांति हैं, सहयोगी हैं, उनको पढ़ाते हैं। फिर प्रजावर्ग की आत्माओं को भी संदेश मिलता है, वो भी आते रहते हैं। ऐसे एक दो को पढ़ाते पढ़ाते ये सब इतने इकट्ठे होते जाते हैं। देखो, ये सब जो भी यहाँ आते हैं उन सब को पढ़ाते हैं। और तो कोई ये नॉलेज पढ़ा ही नहीं सकते हैं दुनिया में। ये श्रीमत है। श्री कहा जाता है श्रेष्ठ। तो श्रेष्ठ तो एक शिव बाबा ही है। ऊंचे ते ऊंचा भगवंत है। उस श्रीमत से ऊंचे ते ऊंचा पद मिलता है। सबसे ऊंचा पद कौन सा? नर से नारायण। कौन सी युग का नारायण है? विश्व की बादशाही कोई सतयुग में तो होती नहीं। विश्व धर्म तो कलयुग के अंत में ही होते हैं। तो सबसे ऊंचा पद है। अब ये तो समझते हो कि ये लक्ष्मी नारायण राजयोग की पढ़ाई से बने। और राजयोग भी कब? राजाई दिलाने वाला योग कब आकर सिखाते हैं? इस कलयुग का अंत हो, जबकि लड़ाई लगी है और सभी विनाश हो जाएंगे। तो ये सत्युग आने के लिए ये लड़ाई बनी है। तो ये अच्छी तरह से किसको समझावें? क्या कि जब तक ये लड़ाई नहीं होगी, महाभारी महाविनाश नहीं होगा, तब तक नई दुनिया सतयुग नहीं आ सकता। और समझाते भी होंगे बच्चे
समझा ना? तुम पढ़ा है और कैसे उन्हें समझाया है? बाप कैसे समझाते हैं कि बाप कहते हैं, क्यों कहते हैं कि तुम जब पढ़ाई पढ़ाते हो तब मैं होता तो फिर ऐसे ऐसे उनको समझाते। 31/7/1967 की रात्रि क्लास का 4था पेज। क्योंकि कोई तो समझने वाले राजा या रजवाड़ा तो जो साधु संत होते हैं, रजवाड़े के राजाएं होते हैं, महात्मा होते हैं, उनके आगे अदब करते हैं, क्योंकि समझते हैं पता नहीं इन्होंने कोई बद्दुआ दे दी। परंतु यहां तो बद्दुआ की बात ही नहीं है। समझाने में बड़ी युक्ति भी चाहिए। और फिर वंडरफुल बातें सुनानी चाहिए। सुनानी चाहिए ना कि हम जो सारा ये ज्ञान आपको देते हैं, आपको यही कपड़ा पहने हुए हैं जो ना, और आज आए हुए हैं ना, फिर 5000 वर्ष के बाद इसी कपड़े में, इसी नमूने में, इसी वेशभूषा में फिर इसी जगह आएंगे। ये षष्ठी चक्र ही 5000 वर्ष का है और हूबहू ऐसे ही घूमता रहता है। शास्त्रों में तो लाखों वर्षों कितनी लंबी आयु सृष्टि की बताई दी है, कोई काउंट भी न कर सके कितने जन्म होते हैं। नहीं तो कोई पूछेगा कितने जन्म होते हैं तो कैसे बताएंगे? तो उन्होंने ये लफड़ा कर दिया कि लाखों वर्ष की सृष्टि होती है तो कोई पूछेगा ही नहीं। नहीं तो ये बात समझने की है, क्योंकि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है कि कैसे सतयुग, त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, फिर संगम के बाद सतयुग वही रिपीट होगा। अरे देखो, अभी फिर ये सूर्यवंशी राज्य की स्थापना होती है। पहले तो ऊंच वंश की स्थापना होगी ना, फिर सृष्टि नीचे गिरती जाती है तो वंश भी नीचे गिरते जाते हैं। क्योंकि अभी तो वो सूर्यवंशी राज्य संसार में नहीं है। अभी तो किसके किसके राज्य है? चंद्रवंशियों का भी राज्य नहीं है। उस सारी दुनिया में विधर्मियों का राज्य है। किसी धर्मखंड में इस्लामी, किसी खंड में बौद्धी, किसी धर्मखंड में क्रिश्चियंस। अब ये सब खलास हो जाएंगे। फिर क्या होगा? फिर एक ही सूर्यवंशी की स्थापना रह जाएगी, क्योंकि साक्षात सूर्य ही आकर के, ज्ञान सूर्य आकर के ये सूर्यवंशी राज्य की स्थापना करते हैं ना। फिर अगली पीढ़ी आवेगी तो ज्ञान चंद्रमा की आत्मा मुखिया बन के बैठेगी नारायण के रूप में। वो फिर चंद्रवंशी राज्य चलेगा। ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी
और धर्मों की आत्माएं निमित्त बनती जाएंगी, परंतु सतयुग में प्रत्यक्ष नहीं होती है, मर्ज रहते हैं। और जब द्वैतवादी दुनिया आती है, जहाँ जो दो धर्म होते हैं, दो दो राज्य होते हैं, दो दो भाषाएं, दो दो कुल, दो दो मत है, तो उस समय ये कम कलाओं वाले जो नारायण या सतयुग में होते हैं, बाद वाली पीढ़ियों में नंबरवार वो सब प्रत्यक्ष होने लग पड़ते हैं, क्योंकि उन्हीं में ही दूसरे धर्म के धर्म पिता हैं और उनके फॉलोअर्स प्रवेश करते हैं। तो भारतवासी ही कन्वर्ट होते हैं, दूसरे धर्म के कन्वर्ट नहीं होते, क्योंकि ये जो देव आत्माएं है ना, वो तो बड़ी भोली भाली सीधी सादी होती हैं और असुरों के सामने कमजोर भी होती है। जब तक भगवान न आए तब तक वो जीत नहीं पा सकते इन असुरों से। कौन? देवता है, देव आत्माएं। कलयुग के अंत में और सतयुग के आदि में जब पुरुषोत्तम संगम युग होता है, तो पुरुषोत्तम और पुरुषोत्तमनी नई सृष्टि के आदि वाली पहले प्रत्यक्ष होती है, जो डायरेक्ट इसी जन्म में नर से नारायण बनते हैं, नारी से लक्ष्मी बनते हैं। किसके द्वारा बनते हैं? डायरेक्ट ज्ञान सूर्य के द्वारा बनते हैं। ज्ञान सूर्य तो सदा रोशनी वाला होता है, या कभी रोशनी या कभी अंधेरा। हाँ, जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो अंधेरा भी होता है ना, है, परंतु सूर्य को तो कभी ग्रहण पड़ता ही नहीं। वास्तव में चंद्रमा बीच में आ जाता है और पृथ्वी और सूर्य चंद्रमा के दोनों ओर रहते हैं, तो चंद्रमा का परछाया पड़ता है सूर्य के ऊपर, तो पृथ्वीवासी ये समझते हैं कि अंधेरा हो गया सूर्य में। ये है बेहद की बात। सूर्य को कभी थोड़ा ही अंधेरा होता है। सूर्य तो अपनी जगह सदैव ही रोशनी में चमकता रहता है। अरे वो तो आग का गोला है, वहां अंधेरे की संभावना कैसे हो सकती है? परंतु वो रोशनी का राज्य है, वो सूर्यवंशी राज्य है, अभी तो नहीं है। अभी तो दुनिया में अज्ञान का अंधेरा है या सवेरा है? तो लोग कहते हैं कि राहु का ग्रहण लग गया। सबसे खराब दशा है राहु की। राहु का परछाया पड़ा तो सारी दुनिया ज्ञान अंधेरे में आ जाती है। तो देखो, जब सूर्यवंशी राज्य नहीं है तो और सभी कुछ हैं। इस्लामी भी हैं, बौद्धी भी हैं, क्रिश्चियन, उनके सहयोगी धर्म भी हैं। ये बड़े का दृष्टांत दिया जाता है। कौन सा बड़ा पेड़ होता है? बनियन ट्री कहते हैं, बरगद नाम ही उसका। बड़ा, बड़ा माने बड़ा, उसका दृष्टांत दिया जाता है।
ये षष्ठी रूपी वृक्ष भी बहुत बड़ा है, ह्यूज वृक्ष है। जैसे पेड़ का थुर देखा होगा कलकत्ते में, ये लोग सब आते जाते रहते होंगे देखने के लिए। तो थुर जो है वो तो देखने में आता है, लेकिन उसकी जड़ें नहीं, जड़ें लोप हो जाती है, सड़ जाती है। ऐसे ये सूर्यवंशी सनातन देवी देवता धर्म अब प्रायः लोप हो गया। प्रायः लोप का मतलब बिल्कुल लोप नहीं है। वो जो कर बनियन ट्री की कलकत्ते में खुदाई की जाए तो गहराई में जहां नमी होगी, पानी होगा, वहां वो जड़ें निकलेंगी, लेकिन ऊपर ऊपर तो सड़ जाती हैं। क्योंकि पानी, ज्ञान जल मिलता ही नहीं। तो कलकत्ते में ये लोग जब जाते आते रहते होंगे, बुजुर्ग तो जाते होंगे क्योंकि उनको टाइम बहुत होता है, तो देखा तो जरूर होगा। बड़ा शहर है ना, और राजाएं जितने होते हैं वो तो सब जाते ही हैं घूमने के लिए, चक्कर लगाते हैं। तो देखो वो गहराई का थुर नहीं है, तो फिर स्थापन हो रहा है। अभी बाप आकर स्थापन कर रहे हैं। थुर में क्या होता है जो नीचे का थुर होता है वो मोटा तना होता है, उसमें डालियां नहीं होती हैं। एक ही धर्म, एक ही राज्य, एक ही कुल, एक ही भाषा। फिर बाद में जब द्वापर युग शुरू होता है तो द्वैतवादी दुनिया शुरू हो जाती है। हर बात में दो दो, तो लड़ाई झगड़े की दुनिया। दो होंगे तो लड़ेंगे, चार होंगे तो और लड़ेंगे। इसलिए ये विनाश का भी नुदा हुआ है। ये लड़ाई झगड़े की दुनिया सब खलास हो जाएगी। लड़ाई झगड़ा कौन करते हैं? यही द्वैतवादी जो धर्म है, इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियंस जब से आते हैं तब से 2500 वर्ष से लड़ाई शुरू होती है। नहीं तो 2500 वर्ष तो कितना सुख रहता है। तो ये आधा सुख और आधा दुख का खेल है। ये दुनिया है ही सुख दुख की। देखो अभी तो कितना दुख हो गया, कितनी घबराहट है। वही 5000 वर्ष पहले वाले मिसाइल्स वगैरह, एटम बम, और फिर हम तो बोल देते हैं। अगर अभी नहीं आकर के सुनेंगे, ईश्वरीय ज्ञान नहीं लेंगे, तो फिर आगे बहुत पछताना पड़ेगा। क्यों? इसलिए पछताना पड़ेगा कि जो अभी नहीं सुनेंगे तो जो खुदा के बंदे तो नहीं कहे जाएंगे, और खुदा के बंदे जो अभी बनेंगे वो तो बहुत कयामत के समय में सुखी रहेंगे। तो फिर बहुत पछताएंगे ना। तो कब पछताएंगे? अगर कम से कम 7 दिन का रोज का टाइम
भट्ठी करने के लिए नहीं देंगे। अच्छा भट्ठी छोड़ो, 7 दिन कम से कम आकर के 7 दिन का कोर्स तो ले ले, मैं पढ़ाई तो पढ़ ले। 7 रोज में सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है वो सारी बात बुद्धि में समझ में आ जाती है। इस सृष्टि का रचयिता कौन है और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान भी क्या है, क्योंकि रचयिता तो इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष नहीं होता है, वो तो अभी संगम युग में ही प्रत्यक्ष है, होता है। रचयिता तो तुमने बच्चों ने अच्छी तरह से जाना कि रचयिता है शिव बाबा। शिव बाबा या शिव बाप, शिव बाबा रचयिता है, क्योंकि सृष्टि साकार है तो रचयिता भी साकार होगा। तो रचयिता का परिचय पूरा मिला तो फिर अच्छे से याद आती रहेगी और वर्षा मिल जाएगा। रचयिता तो बाप ही होता है ना, बाप का तो वर्षा होता है, क्योंकि बाप कहे और बाप कभी मिले ही नहीं, वो फिर बाप कैसे हो सकता है। इसलिए बताते हैं कि सारी दुनिया की जो भी 500-700 करोड़ आत्माएं हैं उन सब से आकर मिलते हैं। कोई से क्लोज कांटेक्ट में मिलते हैं, कोई से क्लोज कांटेक्ट में नहीं मिल पाते हैं। अखबारों में पढ़ लिया, फोटो देख लिया, बस इतना ही उनकी बुद्धि में बैठता है। तो ये रचयिता का माना शिव बाबा का और उनकी रचना, उसका आदि मध्य अंत का ज्ञान अच्छी तरह से आपके कान में फूंकेंगे। अगर आप 7 दिन के लिए आवेंगे तो, क्योंकि जो द्वापर युग के ऋषि मुनि हुए थे वो भी तो कहते गए कि सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज हम नहीं जानते। नेति नेति, इस सृष्टि की आदि मध्य अंत की इति नहीं है, आदि का भी पता नहीं तो अंत का भी पता है, हम नहीं जानते हैं, न रचयिता को न रचना के आदि मध्य अंत को। तो उनको बताना पड़े कि अभी हम आपको रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का पूरा ज्ञान दे। अगर तुम पूरा टाइम देंगे तो देंगे 7 दिन के अंदर, फिर भले नहीं आई हो, नहीं भी आएंगे तो भी प्रजा वर्ग में तो आ ही जाएंगे। पुरुषार्थ करेंगे तो ऊंच पद भी पा सकते हैं राजा में, तो पूरा ज्ञान मिलेगा। म्यूजिक बजा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल्ली बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, गुड नाइट।